खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो एक बड़ा सवाल पूछती है। भाई, किसी भी सल्तनत का असली खजाना आखिर होता क्या है? क्या वो सोना है या कुछ और? चलें, एनिमेटेड फिल्म पिल्स एडवेंचर्स की दुनिया में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी हीरो पिल से। वो एक बहुत ही समझदार यतीम बच्ची है और उसका ये एक जुमला उसकी पूरी दुनिया को बयान कर देता है। जिंदगी सड़कों पर गुजर रही है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, पिल की किस्मत में तो कुछ बहुत ही बड़ा लिखा है। और ये है फॉगीबर्ग शहर, जिसका नस्ब-उल-आयन यानी मोटो बहुत ऊंचा है। एक ऐसी सल्तनत बनाना जहां सिर्फ ईमानदारी बसती हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस ईमानदारी का अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। देखें, फॉगीबर्ग का मुस्तकबिल ना दो लोगों के हाथों में है। एक तरफ है नेक दिल शहजादे रोलैंड, जो बस बादशाह बनने ही वाले हैं, और दूसरी तरफ है इक्तदार का भूखा लॉर्ड ट्रिस्टेन। एक तख्त, दो दावेदार, और दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क है। तो रोलैंड की ताजपोशी का दिन आ जाता है। सल्तनत के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशी का मौका होना चाहिए, लेकिन ट्रिस्टन के मंसूबे कुछ और ही हैं। वो एक ऐसी साजिश को अंजाम देने वाला है जिसकी तैयारी वो बरसों से कर रहा था। ट्रिस्टन का मंसूबा बहुत ही शातिराना है। वो शहजादे को एक जाम पेश करता है जो दरअसल एक जाल है, और फिर वो खुद ही ये भी बताता है कि ये दवा बनाने के लिए उसने अपनी ही दादी, जो कि एक जादूगरनी थी, उसको फंसाया था। इस धोखे का नतीजा एक ऐसी तब्दीली जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और यूं शहजादा एक मुर्गा बिल्ली में बदल जाता है, यानी आधा मुर्गा आधी बिल्ली। और इस पूरे हंगामे में इल्जाम किस पर आता है? पिल और उसके दोस्तों पर। बेचारे, उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। तो अब पिल के सामने दो मकसद हैं, एक तो अपना नाम साफ करना और दूसरा एक अफवाही खजाने को हासिल करना। वो उस बदकिस्मत शहजादे के साथ एक डील करती है कि वो इलाज ढूंढने में उसकी मदद करेगी और बदले में शहजादा उसे अपने वालिद का खजाना देगा। और बस यहीं से एक गैर मुतवक्कत सफ़र शुरू होता है। और टीम भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही अजीब व गरीब टीम इकट्ठी होती है। इसमें पिल है, एक भोला भाला मगर बहादुर मुहाफिज खुरमोबार, एक मस्खरा जिगलर, उसकी सच बोलने वाली कठपुतली, और जाहिर है खुद मुर्गा बिल्ली शहजादा। ये सब मिलकर खतरनाक शराफत जंगल यानी मलून जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका मिशन कोई आसान नहीं है। पहले तो उन्हें ट्रिस्टीन की दादी, उस जादूगरनी को ढूंढना है, और जब वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो इलाज के लिए एक बहुत ही अजीब चीज मांगती है, यूनिकॉर्न का गोबर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन जब वो ये इलाज लेकर वापस आते हैं तो यहां तो सारा खेल ही पलट चुका होता है। ट्रिस्टीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया है, शहजादे को मुर्दा करार दे दिया है और उनके दोस्तों को फांसी देने की पूरी तैयारी कर रहा है। अपनी ताकत को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए ट्रिस्टीन अपनी ही एक दवा पी लेता है और एक देवयाकल ड्रैगन जैसे अफरीत में बदल जाता है। अब ये जंग सिर्फ तख्त की नहीं रही, बल्कि पूरे शहर की बका की जंग बन गई है। इस जंग के एक बहुत अहम मोड़ पर कठपुतली मिस्टर डिस्टोर्डो एक नाकाबिले यकीन कुर्बानी देता है और दूसरों को बचाने के लिए एक गेट को थाम लेता है। भला कौन सोच सकता था कि एक मौजे से बनी कठपुतली इतनी बहादुरी दिखा सकती है। इस अफरा तफरी के बीच पिल एक कमाल का काम करती है। वो वफादार मुहाफिज क्रोबार को मैदाने जंग में ही नाइट का दर्जा देती है और इस तरह उसका जिंदगी भर का ख्वाब पूरा कर देती है। ये एक लम्हा लड़ाई का पूरा रुख ही बदल देता है। खैर, ट्रिस्टीन हार जाता है, शहर बच जाता है और शहजादा रोलैंड भी वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज तो अब खुलने वाला है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। वो खजाना जिसकी पिन को तलाश थी, वो सोना या हीरे जवाहरात नहीं था, बल्कि रोलैंड के वालिद का एक ख्वाब था। ये एक मंसूबा था, एक नक्शा, एक बेहतर और ज्यादा इंसाफ पसंद शहर की तामीर के लिए। इस मंसूबे में क्या था? यतीम खाने, पब्लिक लाइब्रेरियां और अस्पताल बनाने का खाका। ये ऐसे इदारे थे जो सबका ख्याल रखते, खास तौर पर कमजोर लोगों का, बिल्कुल पिल जैसे लोगों का। तब पिल को एहसास होता है कि शहर का वो नस्बुल आयन सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि वो तो इस खजाने को खोलने की चाबी थी। इसका मतलब चीजों की ईमानदारी नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई थी। वही सच्चाई जिसका सबूत पिल ने पूरी सल्तनत को बचाकर दिया था। तो आखिर में वो यतीम लड़की जिसने जिंदा रहने के लिए खाना चोरी किया था, वही एक बेहतर सल्तनत की बुनियाद रखती है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या असली खजाना सोना चांदी है या फिर वो ईमानदारी जो सीधी दिल से आती है।